क्या एक होम बायर एक बिल्डर के खिलाफ जब शिकायत करता है और ऑर्डर आ जाता है, तो ऑर्डर का वो हिस्सा जो उसे नापसंद है, उसके खिलाफ ही केवल अपील कर सकता है? और जो ऑर्डर का हिस्सा उसे पसंद है और बिल्डर उस ऑर्डर को फॉलो नहीं कर रहा है, तो अपील के साथ ही साथ क्या वो उस बिल्डर के खिलाफ रिकवरी प्रोसीडिंग्स शुरू करवा सकता है? जी हाँ, अभी सोच रहे होंगे कि क्या एक होम बायर के पास इतने सारे अधिकार हो सकते हैं? दरअसल एक होम बायर ने ऐसा ही कुछ किया। क्या हुआ उस होम बायर के साथ? क्या उसे सफलता मिली या उसे मुंह की खानी पड़ी? बताऊंगा मैं आपको इस वीडियो में, तो बने रहिए हमारे साथ वीडियो के अंत तक। नमस्कार, मैं हूं वरुण सिंह और आप देख रहे हैं स्क्वायर फीट इंडिया। दरअसल जो केस है इसके डिटेल्स मैं डिस्क्रिप्शन में दे चुका हूं, आप वहां से केस के डिटेल्स को, ऑर्डर को ढूंढ सकते हैं वहां और ऑर्डर पढ़ भी सकते हैं। आइए बढ़ते हैं कहानी की तरफ। तो दरअसल एक होम बायर थी। उन्होंने अपने बिल्डर के खिलाफ महारेरा में शिकायत की थी कि उन्हें, क्योंकि बिल्डर का काम जिस हिसाब से वो चाहती थी उस हिसाब से नहीं हो रहा था, उन्हें उस प्रोजेक्ट से निकलना था। और साथ ही साथ वो चाहती थी कि उनका जो पैसा बिल्डर के पास था वो रिफंड उन्हें मिले, इंटरेस्ट के साथ मिले। महारेरा ने ऑर्डर दिया कि ठीक है, आप इस प्रोजेक्ट से निकल सकते हैं। आपने जो पैसे दिए हैं वो एक पर्टिकुलर डेट, जो मेरे ख्याल से आ, उनके अग्रीमेंट में था, उस डेट से आप पैसे, आपको इंटरेस्ट भी मिलेगा। पर उन्होंने, महारेरा ने ये भी कहा कि अगर हम सब लोगों को इस तरीके से अलाउ कर देंगे, अभी तो ये प्रोजेक्ट अनवायबल हो जाएगा फाइनेंशियली। तो ओसी या 2023 का एक डेट उन्होंने दे दिया, तब तक आप बिल्डर को 3 इंस्टॉलमेंट में करके ये पैसे वापस देने हैं, और कोविड मोरेटोरियम का भी बिल्डर को छूट दे दिया। अब जो होम बायर थे उन्हें ऑर्डर के पूरे ऑर्डर से प्रॉब्लम नहीं था, पर उन्हें ऑर्डर के कुछ हिस्सों से प्रॉब्लम था। वो चाहते थे कि जो 2016 का डेट महारेरा ने रखा है इंटरेस्ट मिलने के लिए, उसकी जगह पे जब से उन्होंने पेमेंट किया है तब से उन्हें इंटरेस्ट दे बिल्डर। और जो कोविड मोरेटोरियम की बेनिफिट दी है महारेरा ने बिल्डर को, वो भी रद्द किया जाए। और साथ ही साथ उन्होंने उनके जो स्टैम्प ड्यूटी चार्जेस और रजिस्ट्रेशन चार्जेस थे उससे भी, उसका भी मांग किया था। अब ये अपील चल रहा है यहाँ पे सेक्शन 44 के तहत। सेक्शन 40 के तहत रेरा के इसी होम बायर ने महारेरा में शिकायत यानी रिकवरी प्रोसीडिंग्स के लिए भी केस फाइल किया हुआ था। कहा कि बिल्डर आपके ऑर्डर को, जो आधा हिस्सा था कि हाँ बिल्डर पैसे दे और इंटरेस्ट के साथ रिफंड करे, वो नहीं दे रहा है, आप रिकवरी प्रोसीडिंग शुरू करें। अब जब यह अपील सुनी जा रही थी तो बिल्डर ने भी मिसलेनियस अपील्स फाइल कर दिए। कहा कि ये कैसा केस है, एक तरफ ये होम बायर ऑर्डर के आधे हिस्से के लिए महारेरा में ही रिकवरी प्रोसीडिंग्स फाइल करता है सेक्शन 40 के तहत, और यहाँ पर अपील करता है सेक्शन 44 के तहत, और वो भी आधे हिस्से के लिए। इस केस को डिसमिस किया जाए। महारेरा के अपील ट्रिब्यूनल ने कहा कि क्यों डिसमिस किया जाए, ऐसा कोई भी प्रावधान नहीं है जो इस चीज को रोकता हो कि जो होम बायर है वो अगर अपील फाइल करता है उन हिस्सों के लिए जिससे वो नाखुश है और वो चाहता है कि वहां पर रिविजिट करे अपीलेट ट्रिब्यूनल, तो और दूसरी तरफ अगर वो जो हिस्से से खुश है, जो उसको लगता है उसके फेवर में, उसके लिए रिकवरी प्रोसीडिंग फाइल करता है, तो ये गलत नहीं है। और बिल्डर ने जो मिसलेनियस अपील्स फाइल किए हैं उसके वजह से अपीलेट ट्रिब्यूनल ने कहा कि हमारा समय बर्बाद हुआ है। आप यानी बिल्डर को कॉस्ट अदा करना पड़ेगा इस होम बायर को, और 25,000 रुपये कहा कि आप डायरेक्टली इस होम बायर के अकाउंट में डालेंगे। और साथ ही साथ कहा कि जो मिसलेनियस अपील्स बिल्डर ने फाइल किए थे उसे रिजेक्ट कर दिया, और जो होम बायर्स थे जिनकी ये दरख्वास्त थी, गुजारिश थी अपीलेट ट्रिब्यूनल को कि उन्हें ऑर्डर के वो हिस्से जो उनके फेवर में उन्हें नहीं लग रहा है उसे उसका ही अपील किया जाए, और रिकवरी प्रोसीडिंग साथ में जो उनका चल रहा था वो चलता रहे, उसे मान्य किया। यानी एक होम बायर के पास भी इतने सारे अधिकार होते हैं, ज़रूरत यह है कि आप उसका किस तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं। बिल्डर को यहाँ पे झटका तो लगा, और एक तरीके से होम बायर्स के लिए जिन्हें नहीं पता है कि उनके पास इतने प्रावधान हैं, ये एक तरीके की आंख खोल देने वाली बात भी होगी।
उम्मीद तो यही है कि इस ऑर्डर को एक प्रेसिडेंट करके अन्य केसेस में भी जहां पर होम बायर को ऐसा लगता है कि उसे जिस तरीके का न्याय मिलना चाहिए, आधा मिला है आधा नहीं मिला है, तो वह आधे के खिलाफ जा सके अपीलेट ट्रिब्यूनल में, और बाकी को बिल्डर अगर अपील में जाता है या बिल्डर आपको नहीं देता है पैसा तो रिकवरी प्रोसीडिंग का केस भी फाइल हो सके। ये जो ऑर्डर है बहुत इंपॉर्टेंट है। टेक्निकल आपको लग रहा होगा, पर एक होम बायर को अब समय आ गया है कि टेक्निकल चीज़ें समझे या फिर अपने पैसे गंवाए, या फिर बिल्डर के पास जा के रोए या लोगों के पास रोए कि मेरे पैसे अटके हुए हैं। बहुत ज़रूरी है कि आप इस ऑर्डर के लिखा हुआ हमारा जो आर्टिकल है squarefeetindia.com पर आप वो पढ़ें इसलिए ताकि आपको समझ में आ सके कि किस तरीके से छोटी छोटी चीज़ें बहुत मायने रखती हैं, किस तरीके से टेक्निकल चीज़ें एक होम बायर को उसका हक दिला सकती हैं। यदि आप हमारे इस वीडियो को स्क्वायर फीट इंडिया के यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो करें, और साथ ही साथ इस वीडियो को लाइक करें, सेव करके रखें, न जाने कब काम आ जाए, शेयर करें ताकि लोगों को और होम बायर्स को पता चल सके कि उनके फेवर में क्या क्या हो सकता है। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।